रौनक एक बार फिर बउआ को एक भाई साहब टॉपिक देके कहते हैं कि अप्रैल फूल सिर्फ पहले दिन ही क्यों मनाते हैं, पूरे अप्रैल में ही फूल बना सकते हो आप। इस पे मैंने किनको कॉल किया और उन भाई साहब से कैसे हमने मस्ती करी, जरा सुना दें आपको। हेलो हेलो, क्या मेरी आवाज आ रही है आपको? कौन बोल रहा है भाई? भाई साहब मैं बउआ बोल रहा था। कहाँ से भाई बताओ? जनरली तो हमारे यहाँ मुंह से बोलते हैं। अच्छा। अप्रैल का महीना चल रहा है ना, अप्रैल का। हाँ अप्रैल चलता, बता। 1 अप्रैल को ही क्यों अप्रैल फूल बनाते हैं? पूरे अप्रैल में मनाना चाहिए अप्रैल फूल। अरे पूरे महीने कैसे? एक महीने मैं बता रहा हूँ, मैं बनाता हूँ, पता है कैसे? आज सुबह सुबह मैंने बाथरूम में अप्रैल फूल बनाया पानी को, बता कैसे? कैसे बना दिया? पानी गर्म किया, नहाया ही नहीं, अप्रैल फूल बन गया वो। इसके अलावा मैंने एक दोस्त को अप्रैल फूल बनाया गोवा जाके। अच्छा। हम लोग बीच पे गए। अच्छा। बीच पे लिखा था डूबते हुए को बचाने वाले को 500 रुपए का इनाम। अच्छा। मैंने दोस्त से सेटिंग कर ली, मैंने बोला तू डूबियो, मैं आके बचा लूंगा, 250-250 बांट लेंगे। ठीक है। फिर बाद में वो डूबने लगा तो फिर मैं गया ही नहीं बचाने, वो सही में डूब गया। अबे क्या तू, ये कोई अप्रैल फूल होता है क्या? नहीं सुन तो, क्यों पता है? क्यों? क्योंकि लाश निकालने वाले को 1000 रुपए का इनाम था, तो मैंने बोला सुनो, मैंने मच्छर को भी बेवकूफ बनाया था 2 दिन पहले। कैसे बता? तो मैंने कछुआ जलाया एक कमरे में। हाँ। और दूसरे कमरे में सो गया। उसमें सोया ही नहीं, मच्छर बेवकूफ बना कि यहाँ नहीं आऊंगा, यहाँ रहेगा। ये उतना सही नहीं था क्या? तेरा रिएक्शन बराबर नहीं आया ना यार, बना रहे हो तुम। और एक लड़की ने लेकिन अंत में मेरे को अप्रैल फूल बना दिया कल। रहने दे। सुन तो, बताऊं कैसे? बता जल्दी। वो आगे आगे मेरे से आगे गाड़ी चला के जा रही थी। उसने लेफ्ट का इंडिकेटर दिया, लेफ्ट दिया और लेफ्ट सच में लेफ्ट में ही मुड़ गई वो। ओह माय गॉड। गॉड को याद मत कर, एक बार गलती से गॉड ने याद कर लिया ना तब बोलेगा छोड़ दो भगवान छोड़ दो। अबे रहने दे, इतने टाइम पास कर लिया मेरे, इतना तेरे पास काम होता है ना, फोन रख के निकल जाता, बात कर चिल्ला मत साले। झोपड़ी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लाल बटन दिया मोबाइल में, काट दे। काट दिया। नहीं काट, मंदिर में क्या होता है? घंटा काटा है, काट दे। अब काटा है। रौनक एक बार फिर बजा। इसी हफ्ते रिलीज हुई रईस फिल्म का एक बड़ा ही फेमस सा डायलॉग कि अम्मी जान कहती हैं, कहती थी कि कोई भी धंधा छोटा नहीं होता अंकिल, नमस्ते। तो इसी बात पर बहू और बैरागी जी ने करी एक एफ से रॉकिंग चर्चा, जरा सुनिएगा। हेलो अंकिल जी नमस्ते, मैं बउआ बोल रहा हूँ। हेलो। हाँ कौन? हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही है भाई, आ रही है। हेलो, मैं कह रहा था मैं बउआ, मेरे साथ नंद किशोर बैरागी जी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नवयुवक। कौन जुड़ा है भाई? तुमने फोन करा है? मिला। एक चर्चा होती है हर हफ्ते, एक मुद्दा होता है, सामाजिक सा, राजनीतिक सा, सांस्कृतिक सा। समाज को आईना दिखाने की अपनी भूमिका निभाते हुए कर्तव्यनिष्ठ नवयुवक हमारे साथ, जो जनता को एक प्रतिनिधि के रूप में समर्पित करेंगे। और हमारे साथ बैरागी जी हैं जो एक एक्सपर्ट होते हैं भाई साहब। हेलो, आप गलत मत न बोलिए, आप 2 मिनट लगेगा भाई साहब। बोलो, सुन रहा हूँ। एक पिक्चर आई है नई शाहरुख खान की। तो ये आईना दिखा रहे हो शाहरुख खान की? नहीं, एक आईना पिक्चर का नाम है रईस। हाँ। जिसमें शाहरुख खान की अम्मी ने कहा है कि कोई भी धंधा छोटा नहीं होता। आखिर छोटा क्यों नहीं होता बैरागी जी? इसी बात पे हमसे चर्चा करेंगे। तो मैं शाहरुख खान थोड़े ना। एक सेकंड नहीं, आप अगर जो भी सवाल है आप अंत में करेंगे। बैरागी जी बताइए, ऐसा अम्मी जान क्यों कहती थी रईस की? देखिए, अम्मी जान को मालूम था कि जो छोटा जो शब्द है हाँ। वो ऑलरेडी बहुत सी चीजों को दे दिया जा चुका था। जैसे कि भाई साहब, हेलो, सबसे पहले तो जैसे सरगना, छोटा राजन, छोटा, अच्छा राजन को दिया छोटा राजन। और हमारे भविष्य काल में पुरातन काल से कई चीजें छोटा चलती आ रही हैं। जैसे कि छोटा पर्व होता है, छोटा इलायची होता है, छोटा देवर होता है कुमकुम भाभी का, अच्छा, छोटा कंबल होता है डबल बेड का, बड़ा कंबल, कार्टून भी आता है, छोटा भीम होता है जो बाबा देखते हैं। पॉइंट की बात कर रहा हूँ। छोटा अब बहुत सी चीजों में बांट दिया गया था पहले से। तो अम्मी जान को किसी ने बताया, पड़ोस की सखी ने आकर, कि छोटा तो बहुत चीजों को दिया जा चुका है, इसलिए धंधे को नहीं दो छोटा। इसलिए भाई इसको अम्मी जान ने कह दिया कि जो भी धंधा है वो हमेशा बड़ा होता है, क्योंकि बड़े अच्छे लगते हैं। भाई साहब सुना आपने, इसलिए छोटा। गलत बोल रहे हैं आप। तो मेरे घर में ये बैरागी जी हैं, इनको अपशब्द नहीं बोल सकते आप शब्द नहीं बोल सकते। इनका नाम क्या बैरागी जी? डच्चू कोहरिया हमारे साथ। आप डच्चू कोहरिया हैं? इसके बोल अभी तेरी हाँ, तोड़ने का काम हमारे पास दुर्मुच है छोटा। बस करिए, आप बोल सकते हैं बैरागी जी को।
इस बार की चिट्ठी बैरागी जी कहाँ से आई इस है? बार की चिट्ठी बहुत ही भयानक शहर फंटाबुलस नगर, आपने सुना हो? अब जस्ट सुना भी है। वहाँ के लाल चौक पर फ्री का वाईफाई इस्तेमाल करके हाँ। व्हाट्सएप का स्टेटस आई लव माई इंडिया से हटाकर हाँ। पाउट वाली सेल्फी लगाने वाली लिम्पा जोलिया कहती है मुश्किल से बउआ की आवाज निकल रही। नमस्ते अंकल, प्लीज कॉर्पोरेट आई मीन सुनिए। नमस्कार। हेलो हेलो हेलो। हेलो हाँ कौन बोल रहा है? हेलो हाँ हेलो। कौन बोल रहा है? अरे बोल भी लोगे अब सुबह सुबह। सॉरी, मैं बउआ बोल रहा हूँ। नमस्ते अंकल। नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? गला खराब है, बउआ बोल रहा हूँ, बैठा हुआ है। अच्छा, लेकिन अब मैंने क्या एक बात है? हेलो सुन, हाँ बात क्या कर रहे तू? गला खराब है कह रहा हूँ। नहीं, गला खराब है तो बेटा जब ठीक हो जाए तब आराम से फोन कर लेना। नहीं, मैंने पंजाब से दूसरा गला मंगाया है, बेबोदिया गला, पिंक पिंक है। गला नहीं होता, वो गाल होता है पंजाबी में। अच्छा ठीक है, पता है, जोकिंगली। सुबह सुबह सॉरी नहीं, एक मिनट। लोग कहते हैं मुलेठी खाओ, अदरक चूसो, नमक पानी के गडाडे करो। हाँ तो सही बोल रहे लोग, और क्या। तेरे पास इसलिए फोन कर रहा हूँ क्योंकि मुझे लोगों की नहीं सुननी है। हाँ, मैं टीचर बनना चाहता हूँ जिससे मेरा गला खड़ा हो जाएगा। उससे कैसे खड़ा होगा? तू बता ना, मुझे तो पता है कैसे। अबे सॉरी, दिमाग क्यों खराब? क्रोध को पालना सीखा सी, काट्या आएगा काट्या। तो घुसेड़ दूंगा तेरी मैं क्रोध, समझ? क्रोध का वहाँ क्या काम? मेरी बात सुनिए आप भाई साहब। हाँ, क्रोध कहीं भी आ सकता है। क्या, समझ तुझे? जब मैं टीचर बनूंगा ना हाँ तो मेरा गला ऐसे ठीक होगा। मैं एक ब्लैक बोर्ड लूंगा, अच्छा एक चौक लूंगा, अच्छा और एक कठिन सवाल, टफ क्वेश्चन, हाँ और फिर वो टफ क्वेश्चन मैं बोर्ड पे लिख दूंगा, अच्छा और फिर अपने गले से पूछूंगा इसका जवाब तुम्हें पता है? हाँ। अब देखो, सवाल मेरा है तो जवाब मुझे मालूम है। हेलो। हाँ, और मुझे मालूम है तो मेरे गले को भी मालूम है। अच्छा तो मैं गले को बोलूंगा जवाब तुम्हें पता है? गला बोलेगा हाँ जवाब पता है। हाँ फिर मैं बोलूंगा स्टैंड अप, खड़े हो जाओ और जवाब बताओ। हाँ। है क्या गला खड़ा हो गया? एक घंटा से सर, भाई साहब, तेरी फट के गले में आ जाएगी। दिमाग खराब कर रहा है, फोन रख दे। एक बार फिर बजाओ। आज के टाइम में लोगों को सच बर्दाश्त नहीं है। इसी बात पर मैंने यानी बउआ ने एक भाई साहब के मजे लिए। कैसे? जरा सुनिए ऐसे। हेलो, भाई बिजी लग रहे हो। कौन बोल रहे हो आप? नमस्कार, मैं बउआ बोल रहा हूँ। हेलो, बताओ जल्दी। नमस्ते अंकिल, मैं बउआ बोल रहा हूँ। हेलो, नमस्ते बेटा, नमस्ते बोलो। सॉरी आगे, सॉरी यार, नहीं, आगे बोलो यार। सॉरी। हाँ, मैं जा रहे हो। कह रहा हूँ, हाँ। आज के जमाने में लोग सच नहीं सुनना चाहते। अच्छा, कोई सच नहीं सुनना चाहता। हाँ। बर्दाश्त नहीं है सत्य किसी से। अरे हाँ यार सॉरी, टीचर ने मुझे बाहर निकाल दिया कक्षा से। क्यों पूछना चाहिए? हूँ नहीं क्यों? अबे हूँ। सॉरी, टीचर ने एक सवाल पूछा जिसका जवाब सिर्फ मेरे को पता था। मैंने अच्छा, बताया, बहुत- फिर भी मेरे को फिर भी क्लास से बाहर निकाल दिया। ऐसा क्या पूछ लिया ऐसा था कब? भाई? पूछा कि ब्लैक बोर्ड के पास ये सुसु किसने करा है? जवाब सिर्फ मेरे पास। तो साले पागल, अगर तू थोड़ी है। फिर मुझे 3 साले घंटे मेरे को परेशान कर एक रहा है, 3 घंटे मुझे बाहर खड़ा रखा। हाँ। हाँ। उसके बाद सुनो, एक और सवाल पूरी कक्षा से पूछा। अबे वो कक्षा होती है, कक्षा। तुझे पता है ना? जल्दी बोल तू। तो टीचर ने टाइम पूछा खराब सबसे कि बिल्ली पूंछ क्यों हिलाती है? क्यों हिलाती है? तो किसी को जवाब नहीं पता था। मेरे को बाहर खड़ा किया तो मैंने हाथ उठाया, मैंने बोला मैं बताऊं? बोलती बताओ। मैंने जवाब दिया, मेरे को स्कूल से बाहर निकाल दिया। अब क्या बोल दिया तूने? मैंने बोला बिल्ली की पूंछ है, हिलाती है, आपके पिताजी की थोड़ी है, आपको क्या लेना? साले एक सेकंड, सॉरी। निकाल दिया तो मैं घर चला गया। घर पे पिताजी को बोला टीचर ने ऐसा ऐसा बिहेव किया मेरे साथ। कहते हैं बेटा तू कोई दिक्कत नहीं, तू सेठ का बेटा है। तो मैंने पापा को क्या बोला पता है? पापा को क्या बोला? मैंने बोला टीचर ने यही पूछा था किस जानवर का बेटा है तू। साले आदमी है भाई, तेरा बाप भी पागल है। पापा ठीक है को ना? भी बुरा लगा, तेरा पापा ने बाप घर भी से पागल निकाल है, तू दिया। भी उसके पागल बाद मैं गर्लफ्रेंड के पास गया। तू मेरी बात सुन रहा है क्या? मेरी बात सुन, गर्लफ्रेंड ने भी मुझे छोड़ दिया। पता है क्यों? क्यों? मेरे को बोलती दिन में कितनी बार सेव करते हो? मैंने कहा 25 बार ही सेव करता हूँ। 25 बारी कौन सेव करता है? उसने भी यही बोला 25 बार ही। मैंने कहा वो सैलून में काम करता हूँ ना मैं, इसलिए। भाई सुन मेरी बात, मैं तेरे को बता रहा साले तू सुबह सुबह दिमाग मत ये खराब कर। सच बोला मैंने अरे इन बात सबसे। तुझे भी नहीं हजम हो रहा है। हेलो, क्या माँ? एक बार फिर बजाओ। भाई साहब, अगर आप मुहावरों को ध्यान से सुने और समझें तो ज्यादातर जो बोझ है मुहावरों का वो कौवे के कंधे पर है। यस, कौवे के कंधे पर।
तो ब्रो ये जो है क्रो क्या इसी पर बउआ कुछ मजे ले सकता है। हालांकि टॉपिक मुझे भी समझ में नहीं आया, लेकिन बउआ ने जिनको फोन घुमाया उनका दिमाग घूम गया। कैसे, ये सुनिए ऐसे। हेलो। हेलो जी। कौन? हेलो, नमस्ते जी। नमस्ते। मैं कह रहा था मैं ब से बउआ हूँ बोलिए। और एक क से कौआ होता है। क्या करे फिर कौआ और तू? नहीं, मैं कह रहा था कौआ जो होता है एक पंछी, अच्छा उसके ऊपर ना बड़ा प्रेशर होता है। अच्छा। हर कहावत, हर मुहावरा सब उसी के नाम। फॉर एग्जाम्पल, सुनाओ। कौआ चला, कहाँ चला? हंस की चाल। कैसे चला? सुनो, अगला सुनो। आपने वो कहानी सुनी है जिसमें घड़े में पानी नीचे था, कंकड़ डाल के किसने पानी पिया? कौए ने दिया। कौए ने पिया। दिया नहीं पिया। हाँ। अगर मेहमान घर पे आने वाला होता है तो छत के ऊपर से काहे कौन करता है? कौआ करता है। वेरी नाइस। श्राद्ध में खाना छत पे रखा जाता है, दादाजी बन के कौन आता है? कौआ। आपने रन पिक्चर देखी है जिसमें एक बिरयानी खा लेता है 5 रुपए की? कौन सी बिरयानी होती है? कौआ बिरयानी होती है। बहुत बढ़िया। और रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा। कैसा कलयुग आएगा? हंस चुगेगा दाना और कौन मोती खाएगा? कौआ। देखो इतना काम, इतना बर्डन कौए पे। खोदा पहाड़ निकली चुहिया। इस मुहावरे में कौआ कहाँ है? यही तो बात है। पहाड़ खोदा किसने? रगेश करो। कौए ने। एग्जैक्टली। लेकिन किसी को नहीं पता। अच्छा। नाच न जाने आंगन टेढ़ा। आंगन टेढ़ा। आंगन टेढ़ा छत पे से देख के किसने बताया? कौए ने। लवली। अब बताओ, इतना आपने कौए को काम दिया है, ऊपर से आप उसको बोलते हो काला है। अरे काला है लेकिन काम वाला है। हेलो। हाँ जी। तूने वो सुना है झूठ बोले कौआ काटे? हाँ सुना है। नहीं पता कहाँ काटा है वो? कौन कौआ? नहीं पता है। नीचे से और ऊपर तर 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 तर। बस तुमने दुखी कर दिए। क्या दुखी किया मैंने? कौन है कौआ? कौन है तू? बस मैं बउआ, वो कौआ। गलत मत ना बोल। दोनों का बउआ कौआ। बस कर। कौआ तुझको भी काटेगा। फिर सुधांशु फोन करके कह रहे थे, रौनक भाई ऑफिस में जो बड़े साहब लोग होते हैं वो अपने छोटे मोटे एम्प्लॉइज के बारे में कुछ नहीं जानते। इसी बात पे आप बउआ बन के कुछ क्या बहुत कुछ। ये सुनिए। हेलो कौन? हेलो। हाँ कौन है? अरे ट्रंक कॉल थोड़ी है, धीरे बोलो, ऐसे सुनाई दे रहा है। अरे कौन है? कौन? बउआ बोल रहा हूँ। नमस्ते अंकल। कौन बउआ? बउआ इंडस्ट्रीज का वाइस प्रेसिडेंट हूँ मैं। ओ वाइस प्रेसिडेंट? मैंने खड़ी करी है कंपनी। तूने खड़ी करी है? हाँ। तो तू वाइस प्रेसिडेंट कैसे? प्रेसिडेंट होता ना। नहीं हाँ। इसमें वाइस का स्पेलिंग W से है, WISC वाइस। तू ज्यादा पढ़ा लिखा है। हाँ और क्या। काठमांडू में DPS से पढ़ाई करी है मैंने। काठमांडू में DPS से? और क्या। हाँ वहाँ भी DPS है। तेरे बाप ने बनाया होगा। तू काठमांडू गया है? नहीं मैं तो नहीं गया। तो फिर तेरे को क्या पता DPS है या नहीं? जितना बोल रहा हूँ उतना मान ले, समझा? अबे ठीक है गधे सारे। बता। फोन इसलिए किया क्योंकि मैं वाइस प्रेसिडेंट होकर भी यहाँ के सारे वर्करों के पूरे जीवन के बारे में पता है मुझे। बाबा सर मैं आई कम। हेलो। एक सेकंड, मेरा एम्प्लॉय आ गया। कम इन। सर पानी पियेंगे? हाँ रख दो यहाँ पे। ये कौन है? ये कौन आ गया? ये सबड़ है, मेरे यहाँ काम करता है। सबड़ से काम लेता हूँ मैं। सबड़ से काम लेता है तू? और इसके बारे में सब पता है मुझे। कल ही अस्पताल से आया। हाँ भी ठीक हूँ सर। जाओ अब जाओ तुम। ओके। तो क्या हो गया था अस्पताल में? सीढ़ी से गिर गए थे, सबड़ टूट गया था। ये लोग खानदानी अमीर हैं, खानदानी। अच्छा। हाँ इनके बड़े बड़े बाग हैं। किसके? सबड़ के, जहाँ पे एक्सपोर्ट क्वालिटी का सबड़ का फल मिलता है। ऐसा कान पे रपाटा पड़ेगा जो जाएगा तू। एक खराब कर रहा है। दूसरे एम्प्लॉय आया है, आज अंदर आओ। बाबा सर ये अपनी फाइल ले लीजिए सर। कौन है भाई? हिम्मत भाई तो हिम्मत से भी काम लेता है। हिम्मत से भी, सबड़ से भी, हिम्मत से भी। बेचारे डोडा हिम्मत। आपको तो सब पता। जाओ। तो ये हिम्मत रोक रहा है। कल इसका 100 मीटर का रेस था, हिम्मत हार गया। अबे तेरी ऐसा है, फोन काट दे। तो क्या करेंगे आप? मैं तेरी मेरी क्या? मैंने तेरी कर दूंगा। नहीं फोन काट। सॉरी। एक बार फिर बजा। बहुत सारे बैंकों से हम लोग को कॉल्स और SMS आता है कि हमारे से कार्ड ले लो, हमारे से लोन ले लो, क्योंकि हमारी इंटरेस्ट कम है। तो इसी बात पे हमने जरा एक भाई साहब
हेलो, ये बैंक से बात कर रहे थे, मैं बउआ बोलूँ क्षमा चाहूंगा आपसे 2 मिनट लिए, क्या सही समय आपसे बात करने का? हाँ सही समय बताओ। अंग्रेजी में बात करने के लिए 1 दबाएं, हिंदी के लिए 2 दबा सकते हैं। कौन बोल रहा है भाई? आप दबाइए तो। दबा दिया भाई। क्या दबाया, हम समझ नहीं आया, मुंह से बोल के दबाना होगा। 2 दबा भाई। 1 सेकंड रुकिए, मैं आपको जरा होल्ड पे डालूंगा। ये दबा। हेलो। हेलो। जी हाँ साहिल जी। हाँ बोल रहा हूँ। तो ये जो अकाउंट नंबर आपने बताया हाँ। XXXX XXX 672। 1 सेकंड जानकारी, 1 मिनट आपको होल्ड पे डालना चाह रहा हूँ। वापस से साहिल जी। क्यों टाइम खराब कर रहा है हमारा? टाइम नहीं खराब कर रहा हूँ, आपको ज्यादा जानकारी के लिए मैं 2 मिनट होल्ड पे डालना चाहूंगा। क्षमा चाहेंगे आपको होल्ड पे डालने के लिए। हाँ। हैं क्या, बोलिए। बता, तू बता, तूने फोन किया, तू बताएगा मैं बताऊंगा। ठीक है 1 सेकंड में 2 मिनट आपकी जानकारी 1 मिनट होल्ड पे दे रहा हूँ। समझ रखा है क्या? सुबह सुबह फोन करके दिमाग खा रहे हो? बैंक से बोल रहे हो XXXX नहीं नहीं, XX XXX फिर XX। हाँ बताऊँ तुझे? XX XXX गलत। 1 सेकंड 672 होल्ड पे चढ़ा डालते। बार बार ये म्यूजिक सुना रहा, आधे घंटे से बज रखा है क्या? अच्छा म्यूजिक पसंद नहीं आ रहा है आपको? हाँ म्यूजिक पसंद नहीं आ रहा। दूसरा म्यूजिक चेंज करते हैं ना। 1 मिनट आपको 1 सेकंड के लिए होल्ड पे डाल रहा हूँ मैं। मार दूंगा तुम्हारी अब की बारी फोन किया है। 1 सेकंड होल्ड पे रहने के लिए शुक्रिया। आप कुछ कह रहे थे? हाँ मैं ये कह रहा था, अगर अब की बार यहाँ पे फोन किया तो मार दूंगा। परदेसी। आप गंदा बोल रहे हैं। मैं 2 मिनट के लिए आपकी जानकारी के लिए आपको होल्ड पे रखना चाहता हूँ। हट तेरी बना रखा सुबह तेरी। यहाँ पे फोन करके अगर मेरी सोच रहा है ना तो बैंक से। हम बैंक से ही बोल रहे हैं, हमें ऊपर से आदेश आया है। क्या आदेश है ऊपर से? आपने देखा नहीं बैंक का इंटरेस्ट कम हो गया है। अच्छा तो अब हमको तो इंटरेस्ट नहीं है ना, तो हम टाइम पास ही कर दें बस। गंदा बोल रहे हैं। फोन रख। कबार फिर बजाओ। दूध का दाम 2 रुपए बढ़ा दिया, प्रति लीटर 2 रुपए बढ़ा दिया। और ये सिर्फ दाम नहीं बढ़ा है, ये हमारे देश के वित्त मंत्री फाइनेंस मिनिस्टर FM बोले तो एक्चुअली में FM बोले तो फाइनेंस मिनिस्टर, हाँ, उनके खिलाफ साजिश है ये 2 रुपए बढ़ाना। 1 सेकंड, ये 2 रुपए दाम को तुम फाइनेंस मिनिस्टर से कैसे कनेक्ट कर रहे हो? मैंने किया ना कनेक्ट, अंकल के मजे भी लिए। जरा सुनिए अंकल, बजाओ जरा इसको। हेलो। नमस्कार जी भाई साहब। कौन बोल रहे भैया? भैया जी नमस्ते, मैं बउआ बोल रहा था। किससे बात करनी है भाई? देखो कर तो मैं किसी से भी सकता था, लेकिन अच्छा। जिसका होता है कनेक्शन। अरे मेरे भाई मैं आवाज कट रही है भैया भैया भैया। हाँ बता। 1 मिनट लगूगा भैया, बात खत्म हो जाएगी। हेलो। हाँ तो सुनिए, देखो एक दूध की कंपनी ने 2 रुपया बढ़ा दिया प्रति लीटर दूध। हाँ फिर क्या हो गया? तो बढ़ा दिया तो। ये सिर्फ दूध नहीं बढ़ाया, आप इसके पीछे का समझने की कोशिश करो। क्या बढ़ा दिया फिर? ये हमारे जो वित्त मंत्री हैं, फाइनेंस मिनिस्टर हैं, हाँ उनके खिलाफ एक साजिश है ये। अच्छा क्या साजिश है बता। वही बता रहा हूँ मैं। जैसे सपोज दूध का दाम बढ़ा, हाँ अब दूध बढ़ेगा तो लोग दूध लेंगे नहीं। अरे भाई दूध तो एक मिनट सुन लेना, सुन भाई, मेरे को तो पूरा कर लेने दे, या तू ही बोल ले। बोल समझ नहीं रहा है, बता। बोलने नहीं दे रहा है। अरे बोल। अरे वो चिल्ला में चार रैपट मारे। सॉरी। तो देखो दूध बढ़ेगा तो दूध का दाम बढ़ेगा तो आदमी पनीर नहीं ले पाएगा। अच्छा। अब पनीर अगर किसी काम का नहीं है तो पनीर की वजह से मटर भी किसी काम का नहीं रहेगा। मैं तो हो गया क्या? 1 सेकेंड। और अगर मटर नहीं कोई खरीदेगा तो किसान क्या उगाएगा? अरे किसान क्या? 1 सेकेंड 1 सेकेंड। और अगर किसान को हम दरकिनार कर रहे हैं तो देश की अर्थव्यवस्था में किसान का बहुत बड़ा योगदान है। और देश की अर्थव्यवस्था जुड़ी है वित्त मंत्री से, और वित्त मंत्री के पास, हेलो, हाँ बता बता। अब रक्षा मंत्रालय भी चला गया है। एक आदमी जिसके ऊपर ऑलरेडी 2 भार है, आप दूध का दाम बढ़ा के उसका वो कर रहे हो। रक्षा मंत्री से ना बंदूक लेके 2 गोली तो मारूंगा। गलत बोल रहे आप। अब मैं 2 मिनट लगे। अच्छा सुन ना, एक सुन। दूध से पता है पनीर कैसे बनता है? बता बता बता। दूध को एक भगोने में लेके अंधेरे कमरे में रख दो। रात को कमरे में क्यों भाई? अंधेरे कमरे, वही बता रहा हूँ। रात को 2 बजे जाओ, अंधेरे कमरे का दरवाजा खोलो। हाँ। दूध अंधेरे कमरे में बैठा हुआ है भगोने में। हाँ। पीछे से जाके दूध को बोलो भाव। फिर उसके बाद पता है क्या होगा? क्या हो गया?
दूध को डराओगे जब आप भाव बोल के, हम्म। तो दूध की फट जाएगी, जैसे दूध फटेगा पनीर बन जाएगा। बात तेरे को अरे अखबार फिर बजाओ। आजकल ना एक इंसान दूसरे इंसान को बहुत जल्दी से जज करने लगा है। ये आदमी ऐसा है, ये आदमी वैसा है, उसने ऐसा किया होगा, ऐसा सोचा होगा। तो इसी चीज को पकड़ के बउआ ने एक भाई साहब के मजे लिए। कैसे? जरा सुनिए ऐसे। हेलो भाई साहब नमस्ते। कौन बोल रहा है? सॉरी, सो रहे थे क्या? सो रहा था। कौन बात कर रहा है? मैं बउआ बोल रहा हूँ, 2 मिनट चाहिए। बोल, जल्दी बोल। जल्दी। क्या बोल रहा है? मैं कह रहा था आजकल आदमी ना बिना सोचे, बिना ठीक से सुने समझे फट से बोल देता है दूसरों के बारे में। हेलो। हाँ, फॉर एग्जाम्पल आप सपोज अपने दोस्त के साथ जा रहे हो, हाँ। आपको 2-4 गुंडे पीटने लगे। अच्छा। ये देख के आपका दोस्त भाग जाए तो आपको क्या लगेगा? साला छोड़ के भाग गया दोस्त। नहीं, यही तो प्रॉब्लम है। हो सकता है आपका दोस्त कट्टा लेने गया हो, बंदूक है ना, आपको लगा भाग गया। हाँ, ये भी हो सकता है। है कि नहीं? वो तो ठीक है, बट साले बोल रहा है। सॉरी, मैं बउआ बोल रहा हूँ। 1 मिनट चाहिए था बस, एक और एग्जाम्पल देना था। अपने बाप को एग्जाम्पल देना। नहीं, 1 सेकेंड बस, एक और सुन लो, एक और सुन लो। जल्दी बोल। हाँ जल्दी बोल। तो एक आदमी बेचारे की बड़ी तबीयत खराब है, अस्पताल में लेटा हुआ है, उसका पूरा परिवार उसके सामने है। अच्छा क्या घंटा, अच्छा बेचारा मर रहा है। अरे अच्छा, मैं बात सुन रहा हूँ। अच्छा अच्छा सॉरी। तो जब वो ऐसी हालत में था, नर्स खड़ी है, पत्नी खड़ी है, 2 बेटे बेटी खड़ी है। वो बड़े बेटे को देख, हेलो, हाँ सुन रहा हूँ मैं भाई तेरी बात। बड़े बेटे को देख के बोलता है कि तू मेरा बड़ा बेटा है, तुझे नोएडा में जो फिल्म सिटी है उसके 15 स्टूडियो तेरे। अच्छा। फिर बेटी की तरफ देखता है, कहता है गुड़िया तेरी शादी नहीं करवा पाया, लेकिन पालम जानते हैं कहाँ है? अबे पालम यही गुड़गांव वाला? गुड़गांव नहीं, गुरुग्राम। अंकिल हेलो। अरे गुरुग्राम तो तेरा छोड़ दूंगा मैं। तो आगे बिटिया को बोलता है पालम गुरुग्राम के 20 कोठियां तेरी। हाँ। छोटा बेटा चिंटू खड़ा रहता है, उनसे कहता है ओए तू मेरा सबसे छोटा बेटा है, तेरे से बड़ा प्यार है मुझे। कनॉट प्लेस इनर सर्कल की 10 दुकानें तेरी। अच्छा, बड़ी प्रॉपर्टी है तेरे पास। 1 सेकेंड। उसके बाद पत्नी को देख के बोलता है कि तेरे को मेरे जाने के बाद किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े, इसलिए ग्रेटर कैलाश के 10 बंगले तेरे। बड़ी तो बताइए, सुन के आपको क्या लगता है? साले ये बात बहुत प्रॉपर्टी है साला, इतनी प्रॉपर्टी नहीं, प्रॉपर्टी नहीं है, यही तो बात है ना। आदमी सुनता है, ठीक से समझता नहीं है। प्रॉपर्टी नहीं है मतलब क्या? ये ना पेपर बांटते थे, तो वो जगह उनको देके गए कि तू यहाँ पेपर बांटना, तू यहाँ पेपर बांटना, वो पेपर वाला था। अबे सुबह दिमाग खराब कर रहा है साले। गंदा टाइम खराब कर रहा है, बकवास। भाई साहब, अगर दोस्त पिटता हुआ देख के भागे तो इसका मतलब है वो कट्टा तेरी घुसा दूंगा। गलत।